नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है गणेश जी का जीवन परिचय। भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। आओ जानते हैं भगवान गणेश जी के संबंध में संपूर्ण परिचय। उनके माता पिता हैं भगवान शंकर और माता पार्वती। भगवान विश्वकर्मा जी उनके ससुर हैं। उनके एक भाई जिनका नाम कार्तिक है। उनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। उनके दो बेटे हैं जिनका नाम है शुभ और लाभ। माता पार्वती द्वारा पुण्य व्रत के फलस्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ था। बाद के पुराण में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है, माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने मैल से की थी। विनायक सुमुख, एकदंत कपिल, गज कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूर्मकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, विघ्नराज, देमातुर, गधाधीप, हैरम, गजानन, अरुणवर्ण, गजमुख, लंबोदर, अरणवस्त्र, त्रिपुक तिलक, मूषक वाहन आदि। गणेश जी को उनके 12 प्रमुख नामों से जाना जाता है। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूर्मकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनका जन्म समय पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में हुआ था। उनका जन्म स्थान है कैलाश मानसरोवर, उत्तरकाशी जिले का डोंडी ताल। गणेश जी का वाहन है सिंह, मयूर, मूषक और घोड़ा। सतयुग में सिंह, त्रेता युग में मयूर, द्वापर युग में मूषक और कलयुग में घोड़ा है। गणेश जी का जप मंत्र ओम गण गणपतये नमः है। पुराणों में उनके 64 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वह मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी। उन्हें गजानन इसलिए कहा गया कि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। एक बार देवताओं ने धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा से उन्हें अग्र पूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंच देवों उपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं। गणेश जी की पसंद उनका प्रिय भोग मोदक, लड्डू, प्रिय पुष्प
लाल रंग के फूल, प्रिय प्रिय वस्तु दूर्वा, धूप, प्रिय वृक्ष समीपत्र, प्रिय फल केला आदि है। केसरिया चंदन, अक्षत, धूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्त वर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। जल तत्व के अधिपति बुधवार और चतुर्थी के स्वामी हैं और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रमुख अस्त्र पाश और अंकुश हैं। वह मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वह एक दंत और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे पाश, अंकुश, मोदक, पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम वर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूमकेतु है। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ कई युद्धों में लड़ाई की है। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख, दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए जाने सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख के ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ये कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल में झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए
जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। अब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। धन्यवाद दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।